हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज 3A का सवाल हमने 6 लगा दिए थे। आज सवाल नंबर 7 है आपका। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है अपने भैया। देखो सवाल पहले पढ़ने से पहले आप बुक और पेन और कॉपी पहले हम हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि सवाल ये आपको लगाने हैं। ठीक है भैया, क्योंकि आप बुक लेके बैठेंगे तभी आपको क्वेश्चन सामने आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहले देखो सवाल है अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, संगत या असंगत आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला 7 का सवाल नंबर पहला भैया क्या है, देखो 3x + 2y = 5, ये आपका पहला समीकरण। ठीक है भैया, अब करना क्या है, सॉरी ये एक दिया। अब देखो दूसरा भैया कॉमा लगा दो। दूसरा क्या लिखा है दूसरा 2x - 3y = 7, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, चलो हम हल करते हैं पहले से। तो 3x + 2y, 5 को इधर भैया ले तो 5 यानी सॉरी 5 इधर का आएगा माइनस का बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसको सेम वैसे ही इसको बनाना भैया। तो 2x - 3y, 7 को इधर लाइए तो माइनस के साथ बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 बन गया भैया समीकरण। ठीक है, अब क्या लिखना है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 का आपका क्या भैया, 3x + 2y - 5 = 0। तो पहले आप क्या लिखोगे भैया, अब क्या लिखोगे, आपको इस ध्यान देना है, क्या लिखोगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, क्या भैया, तुलना करने पर। तो A1 भैया 3 है। एक बात याद रखना, जो संख्या इसमें होती है उन्हीं को मानते हैं। ये हमारी A हो गई, ये हमारी B हो गई, ये हमारी C हो गई। अगर यहाँ 3 नहीं होता तो X हमारा क्या, X को हम A मानते हैं। ठीक, A किसी भी ABCD के अक्षर होंगे हम उसको क्या मानेंगे, A ही मानेंगे। ठीक है, X Y हो या A हो, अगर यहाँ पे 3 ना होता तो हम क्या मान लेते, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 भैया कितना तुम्हारा 3, और B1 भैया तुम्हारा कितना 2, और C1 कितना भैया तुम्हारा है -5, 1 बन गया। अब निकालिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 भैया आपका क्या है, 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, चलो दिख नहीं रहा था। ठीक है भैया, तो क्या करना है, अब देखो A2x + B2y और +C2 = 0 से क्या करेंगे भैया, वही तुलना करने पर। तो भैया तुलना करो, A2 भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, B2 तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया -3, और C2 तुम्हारा क्या भैया हो जाएगा -7। ये चीज़ समझ में आई। अब सूत्र आपको बताया A1/A2 और क्या भैया B1/B2 और भैया बराबर में C1/C2। ये चीज़ याद है। चलिए भैया अब देखिए, तो आपका A1 भैया कितना दिया है, आपका 3 बटे में A2 तुम्हारा दिया है 2 बराबर में C1 तुम्हारा B1 दिया, सॉरी B1 दिया है तुम्हारा 2, और भैया B2 तुम्हारा दिया -3 बराबर में C1 तुम्हारा दिया भैया है -5, और C2 तुम्हारा दिया है -7। ठीक भैया, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 3/2 बराबर में 2/3 और बराबर में 5/7। अब भैया उसने कहा है कि संगत है या असंगत। अब आप ध्यान देना है, इसमें क्या है भैया, देखो 2/3 3 और 2/3 या 3/2 या 2/3 बराबर में 5/7 यही दिए। तो ये भैया क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये भैया आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाए अद्वितीय हल हो जाए। क्या हो जाए, अद्वितीय हल से ये क्या है, संगत है। ये भैया संगत आपका है, क्यों, क्योंकि अलग अलग यानी ये वाले दो समीकरण हमारे ये नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, क्या करें, A और B पहले ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ये क्या जाएगा, अद्वितीय समीकरण क्या जाएगा, आप नीचे लिख लीजिएगा भैया, ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिख लिया, A1/A2 और यहाँ पे बराबर में नहीं B1/B2, यही नहीं बराबर पहले, तो क्या लिख देंगे भैया, ये किसके कारण है भैया असंगत है। देखिए लिखिए 3/2 और क्या लिख देंगे बराबर में 2/-3। ठीक है, तो लिख देना भैया
लिख दो दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, इसलिए यह क्या भैया है, ये क्या भैया संगत, क्या है, संगत युग्म है। ठीक, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर आपको दूसरा आपको, ठीक है, दूसरा आपको बता रहे हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए, 7 का दूसरा। सवाल नंबर 7 का दूसरा भैया देखिए, सवाल नंबर 7 का दूसरा है आपका, सवाल नंबर 7 का दूसरा सवाल दे रखा है आपका, देखिए। तो देखिए भैया, पहला समीकरण यहाँ से लगाइए, 2x माइनस 3y, 8 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा भी निकाल लीजिएगा, 4x माइनस 6y और 9 इधर लाइए, माइनस का 9 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से भैया क्या आपको भाई पहले होता है, क्या मानोगे, a1x और भैया क्या मानो प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 से क्या करेंगे भैया, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है भैया। अब चलिए, तो आपको क्या a1 भैया क्या है आपका, a1 आपका देखो भैया क्या 2 है, तो आपको 2 और भैया देखो a1 बराबर में, और b1 बराबर में भैया क्या है, माइनस का 3, और c1 बराबर में भैया क्या है, माइनस का 8। ये चीज़ लिख लिया। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 भैया क्या लिखें, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो भैया तुलना करिए आप इसकी, कैसे करेंगे, a2 तुम्हारा भैया दिया है 4, b2 तुम्हारा दिया है माइनस का 6 और c2 तुम्हारा दिया है माइनस का 9। ये चीज़ आपको समझ में आई भैया। अब चलिए, अब आपका सूत्र तो पता है भैया, क्या है, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2। इतनी बात समझ में आई है। चलिए भैया, अब देखो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, देखो कैसे लगाते हैं इसको। a1 तुम्हारा कितना दिया भैया, 2 बटे में 4 बराबर में b1 तुम्हारा दिया माइनस का 3 और बटे में माइनस का 6, यानी b2 तुम्हारा बराबर में c1 भैया क्या है तुम्हारा, c1 है 8 माइनस का और ये 9, यानी c2 तुम्हारा माइनस का 9 है। ठीक है भैया। चलिए अब आगे देखिए। अब देखो भैया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस का 3 एक कम 3, 3 दूना 6, लेकिन माइनस माइनस कर, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर समय नीचे विषम है, तो 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 8/9। अब देखिए भैया, आपके पहले वाला समीकरण देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ये नहीं मिल रहा है, यानी ये वाला आपका नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत, क्योंकि 2 भैया देखो युग्म मिल रहे हैं लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही बताना था, बस और कुछ नहीं बताना था। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर आपको तीसरा बताते हैं, क्या है सवाल नंबर तीसरा, 7 का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 देखिए भैया क्या कह रहा है, देखिए भैया, तो ये सवाल नंबर 3 देखिए भैया क्या कह रहा है, दिया है, एक मिनट, देखो भैया दिया है तुम्हारा 3 बटे में 2x और प्लस फिर क्या दिया है 5 बटे में 3y और बराबर में भैया दिया है तुम्हारा 7। ठीक है, ये दिया है, और दूसरा तुम्हारा क्या दिया है 9x प्लस 10y बराबर में 42। ठीक है,
तो चलिए हम आपको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। कैसे लगाएंगे इसको, पहले इसको भैया हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। क्या, तिरछी गुणा करो, इधर से इधर की गुणा करो, तो 3 तियाँ 9x हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा करो तो 5 दूनी 10y, और भैया नीचे बटे में 3 दूना 6 बराबर में 7। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब 6 की गुणा इधर से कर दिए तो 9x प्लस 10y बराबर में 6 सत्ते 42। ठीक भैया, हो गया। 6 से इसकी गुणा 42 ही आ गया। अब क्या करेंगे भैया, ये तुम्हारा समीकरण बन गया। अब ये तो ऐसे था, अब इसको समीकरण मैंने बना लिया। ठीक है, चलिए अब आपको देखो आगे कैसे लगाते हैं। तो क्या करना भैया, देखो यहाँ से क्या करना है, पहला आपको लिखना है। क्या लिखोगे, 9x प्लस 10y बराबर में क्या था भैया, 42। यही तो था। अब देखिए भैया 42 को इधर भेज दीजिए, तो 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर में 0। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 बनाइए। समीकरण नंबर 2 भैया क्या है, 9x प्लस 10y, ठीक है 10y, और बराबर में भैया कितना हो जाएगा, बराबर में इधर इसको 42, इसमें भी भैया तुम्हारा क्या है 42 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 42 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे भैया यहाँ पर 42 नहीं 14 है, कितना है 14 है। समीकरण 2 में भैया 14 है, 42 नहीं है, सही कर लेना। वो मैंने 42 14 को 42 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए भैया अब क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, तो क्या भैया समीकरण 1 के तुम्हारा क्या है, तो 9x प्लस 10y माइनस के 42 बराबर में 0। आप चाहे डायरेक्ट लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ से क्या लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 से क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। चलो भैया तुलना कर लीजिए। तुलना कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया तुलना कैसे करेंगे। तो भैया a1 बराबर में क्या लिखेंगे 9, और b1 बराबर में क्या लिखेंगे 10, और c1 बराबर में भैया क्या लिखेंगे हम माइनस के 42। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 लिखिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 भैया तुम्हारा क्या दिया, 9x प्लस 10y माइनस के 14 बराबर में 0। तो ये इसमें क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। 0 से तुलना करने पर। ठीक है भैया, तुलना करने पर। चलो भैया अब a2 तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, a2 तुम्हारा 9, और b2 तुम्हारा भैया क्या हो जाएगा 10, और भैया c2 तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया माइनस के 14। ठीक है, अब सूत्र का पता है, a1 बटे में a2 बराबर में b1 बटे में b2 बराबर में c1 बटे में c2। ठीक है, चलिए अब a1 आपका निकला था भैया 9, और बटे में, और a2 तुम्हारा निकला 9। अब भैया देखिए बराबर में b2 तुम्हारा क्या दिया है, b1 पहले देखिए, b1 रखा है भैया 10, और b2 भी तुम्हारा है कितना 10 बराबर में c1 तुम्हारा कितना है भैया, c1 है माइनस का 42, और c2 कितना है माइनस का 14। ठीक है, चलिए अब आप इसको क्या करना है, हल करना है। कैसे काटोगे देखिए भैया, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 कट गया, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, 14 एक कम 14, 14 तियाँ 42। तो 1/1 बराबर में 1/1 बराबर में 3/1 है भैया। देखो ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो हम अभी पीछे वाले में बताया तो क्या हो जाएगा, ये क्या संगत हो गया असंगत होगा, बताइए। जब ये दोनों मिल रहे हैं ये नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या संगत होगा या असंगत होगा। देखिए भैया इसमें माइनस है, यहाँ पे मैंने माइनस का ध्यान नहीं दिया, तो ये नहीं, यहाँ पे नहीं, ये माइनस का, तो ये नहीं मिल रहा क्योंकि ये माइनस का यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर भैया नहीं है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, लिखोगे इन दोनों समीकरणों को क्या लिखोगे, अद्वितीय हल होगा। सॉरी दिख नहीं रहा था वो, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे भैया माइनस लगा था। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है देखो यहाँ पे, इसीलिए हमारा क्या है, ये दोनों पहले ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और ये तो 3/2 3/1 है ही। ठीक है, तो जब यही नहीं है तो क्या लिख देंगे, इन दोनों समीकरणों को अद्वितीय हल होगा। तो क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत युग्म। तो लिख दो तथा, नहीं लिखो इस लिए यह युग्म, क्या लिखो, युग्म संगत है, बस। ठीक है, यह संगत है। ठीक है, अब सवाल नंबर भैया इसमें 7 में आपका सवाल एक बचा है, बहुत सिंपल सवाल है, वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, 8वां और 9वां 10वां सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए।